हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है। सुबह के 9 बज रहे हैं और आलिया स्कूल जा चुकी है और ब्रेकफास्ट करके गई थी। तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही मेरी काफ़ी दिनों से। कोल्ड, कफ, फीवर, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया था गंदे वाला। वो भी मुझे सांस की दिक्कत हो रही थी बहुत ही ज़्यादा। और ये भी नहीं क्या, मुझे वेट कफ था। जो गंदी दिल्ली की हवा रही है अभी थोड़े कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले, और अभी भी फ़िलहाल AQI थोड़ा ज़्यादा ही है। तो वो सारा धुआं इनहेल कर करके जो है मेरे रेस्पिरेटरी में इतना गंदा इन्फेक्शन हो गया था, फिल हो गए थे धुएं से। तो उस वजह से मुझे इन्फेक्शन हो गया था और कोल्ड भी उसी वजह से, एलर्जी। और दवाई भी फ़िलहाल तो अभी चल ही रही है और उसी वजह से थोड़ी आवाज़ ऐसी हो रही है। तो अगर सुबह व्लॉग्स शुरू नहीं करो ना तो फिर ऐसे लगता है जैसे व्लॉग की स्टार्टिंग ही नहीं हुई है। तो इसलिए फिर मैंने सुबह ही व्लॉग शुरू कर दिया। अभी शोना सो रहा है क्योंकि आज शोना स्कूल नहीं गया है, क्योंकि उसको भी यही इन्फेक्शन हो गया है। उसको रात भर जो है इतना ज़्यादा कोल्ड रहा है, कफ रहा है, तो उसको हमने रात को एंटी एलर्जी की दवाई दे दी थी और जिससे कि बहुत नींद आती है। उसको मैंने सुबह बहुत उठाया, बहुत पैम्पर किया, बट वो नहीं उठ पाया, बहुत ज़्यादा ड्राउजी हो रहा था। तो ऐसे ही एक बार पिछले महीने हुआ था उसको, जब कोल्ड हो गया था शोना को, तो हम लोगों ने ऐसी दवाई दी थी। पर उसको मैंने सुबह ज़बरदस्ती उठा के स्कूल भेज दिया था गुस्सा करके। फिर उसके स्कूल से ही 10 बजे कॉल आ गया था कि मैम जो है शोना, लॉरेंस जो है, क्योंकि उसका स्कूल में नाम, ऑफिशियल नेम उसका लॉरेंस है, कि वो ना बहुत ही ज़्यादा ड्राउजी हो रहा है, सो रहा है बैठे बैठे, तो आप इसको आके ले जाओ। और अगर बच्चे की तबीयत थोड़ी ऐसी है, ढीला ढाला है बच्चा, तो आप स्कूल मत भेजा करो, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है। तो इसलिए वो सो ही रहा था, ज़बरदस्ती भेज देते तो फिर वही दिक्कत हो जाती, कॉल आ जाना था मैम का 1-2 घंटे में। तो आलिया आज अकेली गई है, ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स खा के गई है। जो वो बोलती है मैं उसको वो ही खिलाती हूँ और वो ही उसको लंच में देती हूँ। आज उसने मेरे को बोला था कि मम्मी आज मुझे कैंटीन से खाना खाना है, उसके राजमा चावल, कढ़ी चावल, पास्ता, ये सब मिलता है, तो 50 रुपीज़ दे देना। तो आज 50 रुपीज़ लेके गई है, खाएगी आज कैंटीन से ही। बस अब आंटी आएंगी 9:30 बजे, तो उससे पहले मैं चाय पानी अपना कर लेती हूँ। भी हस्बैंड भी सो ही रहे हैं शोना के साथ। सबको एलर्जी हो रखी है हमारे घर में, तो उन्होंने भी दवाई ली हुई है एलर्जी की। आलिया को भी बहुत नींद आ रही थी, बट मैंने उसको बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम स्कूल से हो आओ, आप बड़े बच्चे हो, आपकी पढ़ाई ज़्यादा ख़राब हो जाती। सोना तो अभी KG में, आप स्कूल से हो आओ, फिर आके दोपहर में सो जाना। देखो डम्मी का क्या हाल हो गया, टावल सुखाए, क्योंकि मेरे जो लॉन्ड्री हैंगर है वो दोनों के दोनों ऊपर ही हैं। डम्मी का हाल देख लो, एक रिंग लाइट का हाल देख लो। एक रिंग लाइट वो रही, 3 लाइट अभी ऊपर भी रखी हुई है मैंने इसके। तो ये सारी रिंग लाइट्स हो रही है, पूरे घर में रिंग लाइट्स ही हो रही हैं। अब भी मैं जा रही हूँ, पहले सोच रही थी कि मैं मशीन लगा लूँ, कुछ कपड़े हो रखे हैं इकट्ठे, और मैं रात को दिखाती हूँ मैं आप लोगों को क्या। तो ये पूरा बेड पे इतने कपड़े हो रहे थे, प्रेस के भी कपड़े हो रखे थे यहीं पर इकट्ठे। और जो मैंने 3-4 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे, पूरा बेड ऐसे भर गया था चकाचक, क्योंकि 3-4 दिन के वॉश हुए थे तो वो तय नहीं हो पाए थे। पूरा बेड से मैंने ये समेटा। और ये जो पिल्लो हैं, ये कुशन्स, इसके कवर उतार के मैंने रात को ही मशीन में डाल दिए थे। तो बस अब वो सूख गए होंगे तो वो निकालते हैं, और कुशन्स निकालती हूँ, कवर जो सूख गए होंगे। और पिल्लो जो थे गोल वाले भी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, वो भी मैंने सारे इधर लगाए हुए थे, वो भी मैंने सारे उसी में ही डाल दिए। मशीन में रात को ही लगा के सो गई थी, तो अभी वो निकालते हैं और मशीन में कुछ डालती हूँ कपड़े जो इकट्ठे हो रखे। फिर मैं चाय करती हूँ अपनी। रात को मैं बर्तन भी धोकर नहीं सोई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और फिलहाल मुझे अभी पैरों में सॉक्स पहननी, मुझे लग रही है ठंड, तो सॉक्स पहले मैं ये मशीन वाला काम कर लूँ। हो सुबह सुबह कितना काम होता है यार, बिल्कुल भी ना 1 मिनट का आराम नहीं हो रहा। हस्बैंड तो मुझे कह रहे थोड़ी देर तू भी सो जा, चाय वाय पी के अपनी दवाई लेके तू भी थोड़ा रेस्ट कर लियो, कि आलिया का तो टाइम होगा 2 बजे। बट लेडीज़ को सुबह सुबह, आप लोग समझ ही सकते हो, ऐसे होता है ना, बस सुबह उठे, नींद पूरी हुई है नहीं हुई है, बट उठ गए हैं तो घर का बस टाइमली सारा काम निपटा लो, उसके बाद ही सोऊंगी मैं। तो मुझे सोने का तो बिल्कुल भी टाइम भी नहीं मिलता है दोपहर में भी, क्योंकि कुछ ना कुछ काम में मैं लगी ही रहती हूँ। तो यही है, फटाफट से करते हैं पहले मैं मशीन का, फिर चलते हैं किचन वर्क करने, क्योंकि आंटी आने वाली है 9:30 बजे। जो मैं आप लोगों को बता रही थी, जो मैं रात को लगा के सोई थी, ये देखिए, ये देखो, ये सारे पिल्लोज हैं, मैं रात को डाल के सोई थी, बिल्कुल क्लीन हो गए। इन्हें अब मैं, आंटी जाएगी ना साफ सफाई करके, तो छत पे डालूंगी। और ये कवर सारे उसके कुशन्स के सब क्लीन हो गए हैं, इतने काले काले हो रखे थे, क्रीम कलर के ही हैं वैसे तो। ये देखो सारे क्लीन हो गए हैं। अब इनको थोड़ी देर डाल देंगे धूप में। तो सारे कपड़े डाल दिए हैं, ये देखिए मशीन में। मैंने आज यूज़ कर रही हूँ पाउडर वाला, वैसे मेरे पास पाउडर वाला भी है सर्फ, और ये
लिक्विड वाला भी है, सेफ वॉश है, ठीक है, रिन वाला भी है। तो ये मैं लिक्विड या पाउडर दोनों यूज़ कर लेती हूँ, बट आज मैंने डाला है पाउडर वाला। और इसमें ऐसा नहीं है कि अगर पाउडर वाला ही डालेंगे तो जो है कपड़ों में चिपका रह जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी मशीन में तो मैं अगर पाउडर वाला डालती हूँ बिल्कुल भी कपड़ों में चिपका नहीं रहता, क्योंकि रिंस अच्छे से करना होता है कपड़ों का, बस ये ध्यान हमें लोगों को रखना होता है। तो चलिए अब इसे कर देते हैं शुरू। काफ़ी बेस्ट ऑप्शन रहता है हाउस होल्ड लेडीज़ के लिए, मदर्स के लिए, क्योंकि घर के काम जो है बिल्कुल भी निपटते नहीं है, तो ये एकदम बिल्कुल सुख मिल जाता है इसको लेके। तो ये तो घर में होनी ही चाहिए फुली ऑटोमेटिक मशीन। तो लगा दी है मशीन, अब कपड़े होते रहेंगे। और फुली ऑटोमेटिक में पता है कौन सी सबसे बेस्ट रहती है? एक आती है फ्रंट लोड और एक आती है टॉप लोड। मेरे पास तो टॉप लोड की है, फ्रंट लोड वाली नहीं लेनी चाहिए, उसमें बहुत ही दिक्कत आती है। जब हम लोग लेने गए थे, इसको 5-6 साल हो गए, मैं इस घर में आई थी तब लिया था, 5 ईयर्स हो गए। तो जब हम लोग लेने गए थे ना, वो दुकान वाले अंकल हैं, देखो उन्हें तो अपना बिजनेस करना है ना, बट हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशन है। लाइक मेरे जो पेरेंट्स थे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, सब उन्हीं की शॉप से खरीदते थे, क्योंकि हम लोग हैं ही यहीं के, ये हमारा सारा बैकग्राउंड यहीं का, हम लोकल यहीं के। तो हम लोग 20-30 सालों से हमारे घर की शॉपिंग जो है, हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सब कुछ वहीं से ही आ रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग लेने गए थे मशीन, उन्होंने हमें साफ बता दिया था जो फ्रंट लोड है वो मत लेना, उसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ही ज़्यादा। टॉप लोड सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है अगर आप ऑटोमेटिक में जा रहे हो। और इसमें यह भी होता है कि आप पाउडर वाला भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करना। तो अगर आप लोग भी कभी भी फ्यूचर में लो या सोच रहे हो लेने का, तो टॉप लोड ही लेना, फ्रंट लोड में बिल्कुल भी मत जाना। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ, मशीन लग गई है। ये प्रेस के कपड़े हैं जो इकट्ठे हुए हैं, मुझे बांध के रखने। पहले मैं पीऊँगी फटाफट से चाय, क्योंकि फिर आंटी आ जाएंगी तो फिर मैं सारा काम छोड़ के बस आंटी के साथ लगी रहती हूँ साफ़ सफाई में। तो चलिए अब चलते हैं अपना चाय पानी करने। तो यहाँ पर मैं फटाफट से आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि आंटी के आने का टाइम हो रहा, तो मैंने कहा आंटी के आने से पहले थोड़ा चाय पानी तो मैं कर ही लूँ, क्योंकि फिर आंटी आ जाती है तो मैं उनके साथ साथ ही कुछ ना कुछ डस्टिंग वगैरह करती रहती हूँ। चाय बनने के बाद यहाँ पर मैंने गैस पर जो है अपना स्प्रे, कोलिन वाला लेमन वाला स्प्रे जो है छिड़क के रख दिया। मैं कहा चलो इतने चाय पीऊँगी तो ये सारी ग्रीस उतर जाएगी, फिर अच्छे से गैस को क्लीन कर लेंगे, क्योंकि गैस गंदी होती है फिर काम करने का मन नहीं होता, कुछ बनाने का ही मन नहीं होता, अच्छा नहीं लगता है ऐसे गंदी गंदी गैस। और इसको गरम गरम गैस पर हम इसको क्लीन नहीं कर सकते हैं, सारी ख़राब हो जाती है, इसका जो ग्लास है टेम्पर्ड वो ही ख़राब हो जाता है। तो इसने बस मैं चाय पी के ही हटी थी और गैस वैस क्लीन करके हटी थी, तो आंटी यहाँ पर आ चुकी हैं। और ये वाला जो व्लॉग है ये फ्राइडे वाला व्लॉग है। तो यहाँ आंटी आ चुकी हैं, अब मैं फटाफट से काम करवाऊंगी आंटी से सारे घर का, और सिर्फ झाड़ू पोछा ही करवाती हूँ मैं, बर्तन वर्तन कुछ नहीं करवाती, वो मैं खुद ही धोती हूँ बर्तन वर्तन। तो मैं यहाँ पे सारे आंटी आई हैं तो उनके आने से पहले ना मैं जितने भी फुट मैट्स होते हैं सारे झड़का के अच्छे से उनको मैं रख देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, रखने से उससे आंटी के आने से पहले उठा के सारा रख दो, सारी जो जितने भी फुट मैट्स में डस्ट होती है वो भी क्लीन हो जाती है। तो यहाँ पर साफ़ सफाई हो गई, उसके बाद आंटी चली गई और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ फटाफट से लंच, क्योंकि आज शोना घर में ही था तो मेरा काम जो है सारा बिखरा पड़ा। नहीं तो इस टाइम तक तो मैं शोना को स्कूल लेने के लिए जा रही होती हूँ, इस टाइम तक तो मैं नहा चुकी होती हूँ, पूरे घर का ही काम कंप्लीट हो जाता है। जब बच्चे घर होते हैं तो ऐसे ही काम अटका रहता है। तो शोना जस्ट अभी सो के उठा था, इतना ड्राउजी हो रहा था कि आते ही फिर सोफे पे ये लेट गया। इस समय जो टाइम हो रहा था बज रहे थे 12। तो यहाँ मैंने फटाफट से लंच बनाया, क्योंकि शोना की भी तबीयत ठीक नहीं थी। सो जाते हैं और उठने का नाम नहीं लेते। शोना फिलहाल अपने कंप्यूटर में खेल रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, और आलिया जो है सो रही है। रात के बज रहे हैं 9, मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी, बना रही हूँ मलका मसूर की दाल, तड़का वड़का काट के रख लिया है मैंने। मैं जो दाल में तड़का लगाती हूँ वो इस तरीके से लगाती हूँ, लहसुन को इस तरीके से बारीक काट के करती हूँ, कूट के नहीं डालती, इससे बहुत अच्छा लहसुनी दाल वाला टेस्ट आ जाता है। अब उठी है, ये हो गई नींद पूरी, बड़ी मुश्किल से उठा कर आई हूँ, क्योंकि कल तो सैटरडे है, कल तो स्कूल की छुट्टी है। मैंने कहा उठ जाओ, रात को कब सोओगे बताओ। कल हमें जाना है कोर्ट, कल सैटरडे है, कल हमारी कोर्ट की तारीख है, और कोर्ट की तारीख के बारे में, कोर्ट डेट है तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कल एक कोर्ट हम क्यों जाते हैं और किस चीज़ की डेट है क्या नहीं है, थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को कल वाले ब्लॉग में बताऊंगी। और फिलहाल तो मैंने इसको बोला उठो, अभी ये उठ गई है, बड़ी मुश्किल से उठी है, बहुत ही मुश्किल से। मुझे कुछ ज़्यादा ना अजीब सी ठंड सी लग रही है, हाथ पर इतने ठंडे हो रहे हैं, सॉक्स पहननी पड़ेगी मेरे को। और सोना क्या कर रहा है, ये देखिए, ये हमारा कंप्यूटर है, इसका ना हमें वो करवाना पड़ेगा। और ये अपना
टॉय वाला कंप्यूटर लेके घूम रहा है और फ़ोन में कुछ कुछ कर रहा है। हाँ बेटा, इसका हमें क्या करवाना पड़ेगा, इस वाले कंप्यूटर का विंडोज़ वगैरह हर चीज़ करवानी पड़ेगी और रिन्यू मतलब अपडेट होता है वो करवाना पड़ेगा इसके लिए। हाँ यस, कब सुबह से रात हो जाती है गाइस पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी, समय का तो पता नहीं चलता है सही में सीरियसली। काफ़ी दिनों से है ना मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, जिस वजह से मैं चिड़चिड़ी सी हो रखी हूँ, पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। एक अजीब सी बेचैनी सी है मन में, पता नहीं क्यों है क्या नहीं है, पर एक अजीब सी बेचैनी है जिस वजह से जो है नींद तो आती है पर नींद ना लग नहीं पाती, आंख लग नहीं पाती, एक अजीब सी बिल्कुल ही अजीब सी बेचैनी सी है। और 24 घंटे जो मेरी लेफ्ट वाली आई है फड़कती रहती है, इसलिए एक दो महीनों से ये फड़कती रहती है, तो एक ऊपर से एक उसी मतलब अजीब सी बेचैनी। कोई भी नहीं आया आज ऊपर, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही थी, तो एक अजीब सी मन में बेचैनी चल रही है और एक पता नहीं किस चीज़ की बेचैनी है, क्या एक अलग अजीब सा डर है मुझे, जो वो है कि यार नींद नहीं आ रही मुझे 4-5 दिनों से, मतलब नींद तो आती है आंख नहीं लग पाती, बड़ी अजीब सी बेचैनी चल रही है। अब ये नहीं पता क्यों है क्या नहीं है, उस वजह से थोड़ी सी तबीयत भी मेरी डामाडोली हो रही है। मुझे फॉलोअप भी अपना करवाना है, MRI भी करवाना है, और यहाँ पे पूरा दर्द होता रहता है 24 घंटे जो है ना, एक इसी के बारे में मैं ज़्यादा सोचती रहती हूँ क्योंकि एक अजीब सा दर्द सा होता रहता है यहाँ पे पूरा, बड़ा ही अजीब सा यार। एक तो होता है ना से चोट लग गई या हम लोग गिर गए तो एक दर्द हो जाना, वैसा दर्द नहीं है ये, और एक होता है क्रैम्प्स आना, वैसा वाला दर्द वो भी नहीं है, ये बड़ा ही अजीब सा दर्द है, पता नहीं कैसा दर्द है, पर 24 घंटे एक अजीब सा दर्द बना रहता है यहाँ पर पूरे एरिया में। तो मेरा ना दिमाग जो है वो यहीं रहता है, क्योंकि दर्द बॉडी में कहीं होना तो ऑटोमेटिकली मेरा जो दिमाग है माइंड है वो यहीं रहता है, इसी पेन में ही रहता है। पेन किलर भी खा रही हूँ मैं फ़िलहाल, क्योंकि अभी तो मुझे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रखा है, फीवर भी आ रहा था, वो पैरासीटामोल उसमें इन्फ्लेमेशन प्लस पेन किलर भी है, 3 सॉल्ट है कॉम्बिनेशन में एक कैप्सूल में, जिसमें पेन किलर इन्फ्लेमेशन फीवर हर एक चीज़ की है। बट फिर भी उसके वो चीज़ लेने के बावजूद भी मेरे यहाँ पर एक अजीब सा दर्द, मतलब ये ना दवाई लो ना लो 24 घंटे ये दर्द बना रहता है, और ये अब ऐसा दर्द होने लगा है कि मैं अब असहनीय दर्द हो गया है ये, मतलब इसको मैं अब ज़्यादा समय तक सहन नहीं कर सकती हूँ। डॉक्टर तो यही कह रहे हैं माइग्रेन इशू है, कोई नस वस दब गई है क्या नहीं है। मैं फिर से एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करूँगी, मैं ऐसे पेन के साथ जीवन नहीं व्यतीत कर सकती हूँ बिल्कुल भी यार, मैं तो पागल हो जाऊँगी ऐसे। कर लो, क्योंकि इस तरीके के दर्द से तो सीरियसली मैं तो 24 घंटे दिमाग रहता ही है, मैं तो मतलब पागल हो जाऊंगी ऐसे सोच के। और डॉक्टर माइग्रेन वाले बोल रहे थे कि ये हो अब जब तक लाइफ है तब तक ये रहेगा, और पूरी लाइफ भर मतलब इस दर्द से रहना एक अजीब सा, मतलब यार मैं तो सोच के वो हो जाती हूँ कि कैसे रहूँगी मैं, पता नहीं यार एक अजीब सा, तभी तो मैं कह रही हूँ एक अजीब सी बेचैनी सी मन में रहती है, एक अजीब सा डर मन में रहता है, हलचल सी बनी रहती है कुछ। खुद को बिजी भी मैं इस वजह से रखती हूँ कि माइंड जो है यहाँ से दर्द से हटकर कामों में लगा रहे, घर के साफ सफाई में, बच्चों में, अपने व्लॉग्स में, वीडियोस में, रील्स में, सूट्स के काम में, ऐसे में खुद को बिजी रखती हूँ। बट फिर भी यार दर्द इतना होता है ऑटोमेटिकली दिमाग चला ही जाता है। हम खुद को बिजी रख सकते हैं बट इस दर्द को तो नहीं बिजी रख के ख़त्म किया जा सकता ना, बस माइंड ही तो डाइवर्ट किया जा सकता है। ये तो दर्द अजीब सा है। मैं फिर भी सीरियसली यार मैं कंसल्ट दोबारा करूँगी। वैसे 1 साल से मैं इतने डॉक्टर्स बदल चुकी हूँ, इतने कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है क्या नहीं है, आई डोंट नो। फिर से मैं एक बार सीरियसली अपने कंसल्ट करूँगी। जो मेरी दीदी है एम्स हॉस्पिटल में, वो अभी पीछे बाहर चले गए थे, अब्रॉड चले गए थे, तो उधर से जो मेरा फॉलोअप होना था न्यूरो से वो मेरा रह गया था। तो अब मैंने दीदी को, अब वो दीदी आ गई हैं अब्रॉड से, उनको मैंने फिर से कहा है कि मेरा आप एक बार अपॉइंटमेंट लगवा दो। तो लेट्स सी, एक बार मैं एम्स में भी कंसल्ट कर लूँगी और अपना प्राइवेट भी मैं किसी को ढूंढूंगी, उनसे भी कंसल्ट करूँगी। बस यही था यार, बड़ा अजीब सा मन रहता है ये, जो मतलब मन पता है क्यों अजीब सा रहता है, दर्द की वजह से अजीब रहता है और कोई इशू नहीं है, बस ऑटोमेटिकली वहाँ चला जाता है। मैं खुद को बहुत बिजी रखने की कोशिश करती हूँ बट फिर भी यार कहीं बॉडी में पेन है और इतना अनबियरेबल पेन होता जा रहा है डे बाय डे कि चला जाता है ऑटोमेटिकली, दिमाग चला जाता है यहाँ पर।
तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड कर रही हूँ। हस्बैंड गए हुए हैं ऑफिस और कह रहे थे मैं बंद करके आ जाऊँगा। लड़का हटा दिया, बहादुर जो हमारा मतलब हस्बैंड का ऑफिस खोलता था, बंद करता था, साफ़ सफाई करता था, वो हटा दिया क्योंकि वो अब ना ड्रिंक करके वो नशे की हालत में रहता था, तो सारा ऑफिस ना खुल पाता था, ना सफाई हो पाती थी, ना कुछ है, तो वो हटा दिया। अब जो मेरे घर में जो आंटी काम करती हैं सुबह, मतलब मैंने जब व्लॉग स्टार्ट किया था उसके मैंने दिखाया था, वो ही आंटी है मतलब हस्बैंड के ऑफिस की भी साफ़ सफाई करती है, तो उन्हीं को ही रख लिया है। और ये आंटी काम की बहुत पक्की है, बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करती हैं, बिल्कुल भी है, जब तक कोई एमरजेंसी वाली बात ना हो जाए। तो यही है। और ये दोनों आलिया तो अभी सो के ही उठी है, ये अपना खेल कूद में बिजी हो। देखो मैं अपना खाना बनाने में बिजी हूँ, बस खाना बनने ही वाला है और बर्तन वर्तन कर लूँगी, फिर मैं फ्री होकर थोड़ा सा बैठूँगी और देखते हैं फिर इस दर्द के बारे में सोचती हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल तो मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड कर रही हूँ। दे रही बेटा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। कल मिलती हूँ मैं आपसे। कल हमारी है कोर्ट की डेट और कोर्ट केसेस हमारे चल रहे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 5 चल रहे हैं। तो उसमें से एक केस में कल है हमारी कोर्ट की डेट। तो कल मिलते हैं आपसे एक न्यू व्लॉग के साथ, न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस। हाँ आ जाओ, जैसे हाँ बोलो, बाय कर दे। बाय।